हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारा एनवीआर है या कैमरा है उसका वेब पेज कैसे ओपन करते हैं और उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनका क्या यूज़ है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो कंप्यूटर या लैपटॉप कनेक्ट है वो एक लैन केबल से कनेक्ट है उस सेम स्विच में जिसमें हमारा एनवीआर और बाकी सारे कैमरेज कनेक्टेड हैं। तो इस कनेक्शन को आप ज़रूर करिएगा इसे ओपन करने से पहले, वरना वाईफाई पे कभी कभी हमारा वेब पेज ओपन नहीं होता है। तो अभी एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। कंप्यूटर को उस पीओई स्विच में लगाना है जिसमें कैमराज और एनवीआर कनेक्टेड है। आपको राउटर में या कहीं और पे नहीं लगाना है अपने लैपटॉप को, आपको पीओई स्विच में ही कनेक्ट करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज़ करेंगे हमारे वेब पेज का। तो ये हमारा सर्च कॉन्फ़िग टूल है जिसके अंदर अभी हमारे एनवीआर और कैमरे सभी शो कर रहे हैं। तो ये हमारा एनवीआर है। अगर हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एनवीआर का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो हम आईपी पे डबल क्लिक करेंगे अभी। ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया है। कई बार क्या हो सकता है किसी केस में कि आपने डबल क्लिक किया तो लेकिन आपके जो एनवीआर का वेब पेज है या कैमरे का वेब पेज है उस पर एक एरर आ जाता है कि दिस पेज कैन नॉट बी रीच्ड। तो अभी हमारा ये वाईफाई पे चल रहा है लैपटॉप, ठीक है। हमारे पास लैन कनेक्ट है लेकिन अभी हमने लैन की इसमें सेटिंग्स नहीं करी हुई हैं। तो कभी कभी क्या होता है वाईफाई पे कनेक्ट रहता है आपका एनवीआर और सारे कैमरे और वो ओपन हो जाता है। लेकिन किसी केस में क्या होगा कि आपका लैन कनेक्ट नहीं है लैपटॉप के अंदर उस स्विच के अंदर से, और ना ही आपका वाईफाई कनेक्ट है। तो अभी मैं जैसे वाईफाई को बंद कर देता हूँ या यहाँ से हम बंद कर देते हैं इसको, और अब मैं इस पेज को ओपन करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं वो एरर मैसेज हमें शो हो गया है, क्योंकि अब हमारा लोकली कोई भी कनेक्शन नहीं है इस स्विच के साथ। सिर्फ हमारा ये जो कनेक्शन है अब फिजिकल कनेक्शन बचा है लैन वाला, लेकिन इसके थ्रू भी ये ओपन नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक कमांड यहाँ पे डालेंगे फिजिकल कनेक्शन के लिए ncpa.cpl। तो ये हमें नेटवर्क सेटिंग्स में ले जाएगा। नेटवर्क सेटिंग्स में आने के बाद अभी आप देख सकते हैं हमारे वाईफाई डिस्कनेक्ट है और हमारा जो लैन है ईथरनेट उस पर अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क शो कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये चेक करना है जो हमारे कैमरे और एनवीआर हैं वो किस सीरीज़ में चल रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सभी की सीरीज़ 1 में है। जो थर्ड सेगमेंट है वो हमारा 1 की सीरीज़ में है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमारा कंप्यूटर भी 1 की सीरीज़ में होना चाहिए, तभी हमारा वेब पेज ओपन होगा। तो अभी हम जाएंगे दोबारा से और राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और ये हमारा एक ऑप्शन होता है IPv4 TCP IPv4। तो हम इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा सेगमेंट चल रहा है 0 का। तो क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर 0 के सेगमेंट में है और हमारे डिवाइसेस 1 के सेगमेंट में है। इसी वजह से हमारा डिवाइस वेब पेज पे ओपन नहीं हो रहा है। तो अभी हम इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अभी हमारा कंप्यूटर 1 के सेगमेंट में हो जाएगा। ओके करेंगे। ओके, तो नाउ अब हम दोबारा से टूल के अंदर जाएंगे और इसी आईपी पे हम दोबारा डबल क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा वेब पेज ओपन हो गया है। तो ये बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं दोबारा शॉर्ट में एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आपका लैपटॉप सेम वाईफाई से कनेक्ट नहीं है जिससे आपका एनवीआर ऑनलाइन है तो वेब पेज ओपन नहीं होगा। उस केस में आपको एक लैन केबल लगानी ही पड़ेगी पीओई स्विच में, और आपको अपने कंप्यूटर की नेटवर्क सेटिंग्स को सेम सेगमेंट में रखना पड़ेगा जिस सेगमेंट में आपके
एनवीआर और कैमरास चल रहे हैं, तभी हमारा वेब पेज ओपन होगा और हम वेब यूआई को चेक कर पाएंगे। तो अभी हमारा वेब पेज ओपन हो गया है, हम वहाँ बढ़ते हैं। इसमें मैं इसको लॉगिन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यही पेज शो करेगा। ओके, तो अभी हमारा एनवीआर लॉगिन हो गया है। एनवीआर लॉगिन होने पे हमारे पास सबसे पहले ऊपर 4 ऑप्शंस आते हैं, लाइव व्यू, प्लेबैक, लॉग, कॉन्फ़िगरेशन और अर्ली वार्निंग हर किसी में नहीं आता है, किसी किसी एनवीआर में शो होता है, उसका भी मैं यूज़ बताऊंगा अभी आपको। और बाकी हमारे यहाँ पे सारे कैमरा शो करते हैं। तो यहाँ से सेकंड लिखा हुआ है अभी, अगर हम चाहें तो इसको फर्स्ट स्ट्रीम में भी चला सकते हैं सभी चैनल्स को। तो यहाँ से हम कैमरास को प्ले कर सकते हैं 1 बाय 1 या सिंगल क्लिक में ऑल्सो, तो वो पॉसिबल है। बाकी यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, अगर हमें सिंगल विंडो में चलाना है कैमरे को तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे, और हमें यदि उसको मल्टीपल विंडोज़ में रन करना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। आगे हमारा आता है, कभी कभी क्या होता है हमारे कैमरास के साइड में बॉर्डर्स आते हैं मोटे मोटे, मैं शो करता हूँ आपको, जैसे ये आ रहा है, इधर दोनों बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम फिट विंडो पे क्लिक कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, पूरी स्क्रीन में फुल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 16:9 रेशियो को ऑन कर सकते हैं कैमरा के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है QR कोड। तो QR कोड में क्या होता है कि अगर हमारा डिवाइस ऑनलाइन है तो हमारा सेकंड QR कोड शो करेगा, जिससे हम फ़ोन पे अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ कनेक्शन स्टेटस में सर्वर कनेक्टेड आ रहा है। यहाँ से ही हम, अगर मान लीजिए हम स्कैन कर रहे हैं और वो हमारे स्मार्टफोन पे बोल रहा है कि भाई दिस डिवाइस इज़ ऑलरेडी बाउंड, तो हम उसको यहाँ से अनबाइंड भी कर सकते हैं, फिर हम दोबारा ऐड करेंगे तो वह ऐड हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है हमारा कि भाई अलार्म, तो अगर हमने कोई अलार्म सिस्टम लगा रखा है मोशन पे या किसी भी इवेंट पे, तो वो हमें यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे ये अलार्म हुआ है और इतने टाइम पे हुआ है, तो वो यहाँ से शो करेगा हमें। ये होता है कि हमारे अगर सारे कैमरे चल रहे हैं तो उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए, और सारे कैमरे यदि डिस्कनेक्टेड हैं उनको चलाने के लिए, लाइव रन करने के लिए, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम लाइव में ही जो कैमरा सेलेक्ट है, जैसे इस पे रेड बॉर्डर आ रहा है इस वाले कैमरे पे, तो हम इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं इस पे क्लिक करके, तो एक स्नैपशॉट सेव हो जाएगा। ठीक है, लाइव में आपको कोई स्नैपशॉट रखना है। उसी तरीके से फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो अगर हमें लाइव में कोई इंसिडेंट हो रहा है और उसको तुरंत ही रिकॉर्ड करना है, तो हम यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और वो कुछ देर रिकॉर्ड होगा, फिर हम इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो हमारी वो वीडियो सेव हो जाएगी। इसी तरीके से हम कैमरास को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हम इसको सिंगल विंडो रखते हैं और मुझे ये व्यू चेंज करना है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट कैमरे पे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट कैमरे पे, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कैमरास को। फिर हमारा आता है कि क्विक रिमोट रिकॉर्ड। तो अगर मान लीजिए कहीं पे हमारा डिवाइस चल रहा है तो हम उसको रिमोट से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा फिर आपके पास। ऐसे ही साउंड की वार्निंग, यदि हमने कोई कैमरा लगा रखा है जिसमें स्पीकर है और वो एक साउंड अलर्ट देता है, तो उससे हम एक साउंड वार्निंग दे सकते हैं कैमरे पे कि आप वहाँ से हट जाएं, या प्री रिकॉर्डेड भी हो सकता है वो। यहाँ से हम कैमरे की साउंड को ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लाइव की जो भी ऑडियो है वो सुन सकते हैं। अगला आता है हमारा डिजिटल जूम। तो अगर मान लीजिए हमें जूम करना है तो हम जूम कर सकते हैं किसी भी पार्ट को, वो इस तरीके से जूम हो जाएगा, तो वो हम कर सकते हैं, ये डिजिटल जूम है। और ये है हमारा फुल स्क्रीन, के जो अभी ये कैमरा चल रहा है तो उसको हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, पूरी विंडो पे आ जाएगा ये कैमरा। उसको डबल क्लिक करेंगे तो, सॉरी, हम ऊपर से जाएंगे तो यहाँ पे एक रॉन्ग का निशान आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो फिर वैसे ही फॉर्मेट में आ जाएगा।
यहाँ पे एक हमारा प्लगइन का आता है, जैसे कभी कभी हमारे ब्राउज़र पे शो करता है कि प्लगइन डाउनलोड करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं आप डिवाइस को, फिर से एडमिन और पासवर्ड वाले पेज पे आ जाएगा। फिर है हमारा प्लेबैक। तो प्लेबैक के अंदर आपको सिंपल है, जो भी डेट का प्लेबैक चाहिए वो सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके आप उसको क्लिप भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं आप, और मल्टीपल कैमरास का भी प्लेबैक एक बार में प्ले कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। आप डिजिटल जूम भी कर सकते हैं, अगर आप प्लेबैक चेक कर रहे हैं तो उसके इसमें आप डिजिटल जूम भी कर सकते हैं, फुल विंडो भी कर सकते हैं इस प्लेबैक को चलते वक्त। और यहाँ से हमारी दोनों स्ट्रीम का प्लेबैक चेक कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने फर्स्ट स्ट्रीम को छोड़ के और स्ट्रीम में भी प्लेबैक मतलब ऑन कर रखा है, रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, तो हम सेकंड स्ट्रीम का भी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉग। तो लॉग में क्या होगा, जितने भी टाइप के हमारे इंसिडेंट हुए हैं एनवीआर के साथ, जो भी यहाँ से हम चैनल सेलेक्ट करके, और वो यहाँ पे शो कर सकता है कि भाई किस किस हमारे ऑपरेशन के लिए आपको लॉग चेक करना है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इवेंट पे क्लिक करेंगे और वो हमें शो कर देगा भाई मोशन हमारा डिटेक्ट हुआ था इतने टाइम पे, और ये हमारे चैनल पे मोशन इवेंट हुआ था। तो ये हम चेक कर सकते हैं लॉग के थ्रू पूरे डिवाइस के। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। ये मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हमारा फर्स्ट पेज पे ही एक बेसिक सेटिंग्स जो होती हैं, जो हमें करनी होती हैं, उनका एक शो हो जाता है पेज, जिसमें कि हमारा क्या क्या होता है। नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं, टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, और हम यूज़र क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हमें मान लीजिए एनवीआर को ऑनलाइन करना है, तो डीएचसीपी को ऑन करके सेव कर सकते हैं। हमें मैनुअली ही कोई आईपी देनी है तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं एनवीआर की। हमें टाइम को सेट करना है, टाइम हमें मैनुअली एंटर करना है तो वो भी कर सकते हैं, और यूज़र हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग यूज़र्स को देने के लिए। फिर आता है हमारा सेकंड ऑप्शन, डिजिटल चैनल। डिजिटल चैनल में क्या होता है कि हम सेम हमारा पार्ट है जो एनवीआर में होता है, जहाँ से हम कैमरे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, और कस्टमाइज ऐड करते हैं थर्ड पार्टी कैमरास को, वो सारा प्रोसेस हमारा यहाँ से होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ऑडियो वीडियो सेटिंग। तो इसमें क्या है, स्ट्रीम की सेटिंग्स को हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कंप्रेशन हो गया, बिट रेट है, फ्रेम रेट है, या फ्रेम इंटरवल है हमारा आई का, और एनकोडिंग मोड कौन सा है हमारा, कांस्टेंट बिट रेट है या वेरिएबल बिट रेट है। तो वो सारी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। हर चैनल को चेंज करके भी कर सकते हैं, और अगर एक चैनल पे कर दिया और वही अप्लाई करना है आपको सब पे, तो आप कॉपी टू भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से पॉसिबल है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ROI। तो यहाँ से हम जैसे कि मान लीजिए हमें रीजन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मान लीजिए मुझे इतने ही रीजन में इंटरेस्ट है, मुझे इतने का ही रिकॉर्ड करना है या सेव करना है, तो हम उस चैनल पे ये ड्रॉ कर देंगे और सेव कर देंगे, तो वो फिर हमारी रिकॉर्डिंग इतने ही एरिया की करेगा। तो ये यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ऑडियो का। जो भी हमारे कैमरास हैं सभी इनबिल्ट ऑडियो के साथ आते हैं। कुछ PTZ हैं जिसमें ऑडियो नहीं आती है, वो पर्पसफुली है जिस वजह से नहीं आती है। तो सभी कैमरास के अंदर ऑडियो होती है। एक और चीज़ है, मैं स्ट्रीम में बजा के बताता हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कैमरा तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो, लेकिन ऑडियो नहीं आती है रिकॉर्डिंग में। तो वो इसलिए होता है कि हमारा जो स्ट्रीम टाइप होता है उसके अंदर प्योर वीडियो सेलेक्ट रहता है, जिसकी वजह से सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो हमें ऑडियो वीडियो पे क्लिक करना है और सेव करना है, तब हमारी ऑडियो की भी रिकॉर्डिंग होने लग जाती है। नेक्स्ट ऑडियो में हम अपना एनकोडिंग, सैम्पल रेट वगैरह इनको चेंज कर सकते हैं। ऑडियो को जो इनपुट आ रहा है उसका मतलब वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं।
इमेज सेटिंग में क्या आएगा, जो हमारा टेम्पलेट है, जो हमारा वीडियो चल रहा है, उसके अंदर हमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इन सब चीज़ों को यदि मैनिपुलेट करना है तो वो सब यहाँ से पॉसिबल है। और एक्सपोजर सेट है, जब हमारी ब्लैक लाइंस इसमें चल रही होती हैं व्यू में, तो हम एक्सपोजर सेट के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं, जो गेन आता है। हम WDR को भी ऑन कर सकते हैं बैकलाइट सेट में से, जहाँ पे लाइटनिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, तो हम WDR को ऑन कर सकते हैं। इमेज को एनहांस कर सकते हैं, डिनॉइज लेवल को घटाया बढ़ा के, जहाँ पे डार्कर एरिया होते हैं थोड़े, तो वहाँ पे हमें नॉइज़ देखने को मिलता है, तो उस नॉइज़ को भी हम यहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ से पॉसिबल हैं। अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्केड्यूल का। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपका कलर कैमरा है और उसके अंदर IR भी है, लेकिन आपको क्या है कि भाई रात को मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए, तो आप स्केड्यूल सेट कर सकते हैं यहाँ के, हमें ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए। और हम जो अपना ये कस्टमाइज़ वाला ऑप्शन है, इसके थ्रू हम उसको सेट कर सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊँगा कैसे करना है। ये डे एंड नाइट का ऑप्शन है। डे एंड नाइट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से मैनुअली सेट कर सकते हैं कि भाई ब्लैक एंड वाइट रखना है, कलर रखना है, या फिर स्केड्यूल के हिसाब से चलना है, तो वो सारा यहाँ से पॉसिबल है। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट से कलर कितनी देर में हो जाना चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, या कलर से ब्लैक एंड वाइट कितनी देर में हो जाना चाहिए वो सेकंड्स में हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। IR का जो कंट्रोल मोड है वो हम ऑटो या मैनुअल रख सकते हैं। मैनुअल में क्या होगा, जो ब्लैक एंड वाइट इंटेंसिटी है जो हम IR के थ्रू फ्लो हो रही है एरिया में, उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं यदि हमें कम ज़्यादा चाहिए तो उस केस में। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इमेज सेटिंग्स के अंदर। फिर आता है हमारा OSD में हम कैमरा के नेम को, डेट एंड टाइम को इधर उधर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। और एडिशनली हम कोई अगर मैसेज लिखना चाहते हैं कैमरे पे, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। वीडियो मास्क क्या होता है, वीडियो मास्किंग में हम एक एरिया सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एरिया सेट कर दिया और इसे सेव कर दिया, तो इतने एरिया पे कोई मतलब व्यू में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, एक ब्लैक स्पॉट आएगा और वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेसी मास्किंग वही है जो मैंने अभी बताया कि आप उसमें ब्लैक स्पॉट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि फिर आपका कोई भी वहाँ पे इंटरप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।